एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कुछ महीनों से मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। मैं लेटे-लेटे डीप ब्रीथिंग करता हूँ और डीप ब्रीथिंग करते-करते मुझे नींद आने लगती है और जब मुझे नींद आती है तो मेरे चेहरे से कुछ बाहर निकलते हुए से महसूस होता है और हृदय और अंडकोश में झटके मालूम होते हैं। यह क्या हो रहा है? मैं बहुत डर गया हूँ। डीप ब्रीथिंग जब भी हम कुदरत के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो फिर उसका प्रभाव तो हमें दिखाई ही देगा। हम डीप ब्रीथिंग क्यों कर रहे हैं? और डीप ब्रीथिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए कि उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ जाए, हृदय पर करंट सा लगने लगे और नीचे जो एनर्जी पॉइंट है नाभि से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि कुछ भी हम अनयूजुअल करते हैं, बिना किसी गाइडेंस के करते हैं, तो फिर परेशानी में हम पड़ेंगे ही। अब जब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो मुझे यह भी तो बहुत ज़रूरी है कि मैं किसी के गाइडेंस में करूँ। लेकिन सब कर रहे हैं तो हम भी करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुदरत ने डीप ब्रीथिंग हमें नहीं बताई है। कुदरत जन्य तरीके से जो सांस चल रही है उस सांस को सिर्फ दृष्टा भाव से देखना, यह हमें भगवान बुद्ध ने विपश्यना आनापान स्मृति योग में बताया। डीप ब्रीथिंग हम कब करते हैं? कभी आपने इस बात पर गौर किया होगा कि डीप ब्रीथिंग हम कब करते हैं? जब हम कोई काम कर रहे हो, ऊर्जा हमें चाहिए, उस ऊर्जा के लिए हमें सांसों की गति बढ़ानी पड़ती है और कुदरती बढ़ जाती है। आप जब तेज चाल में चलते हैं या दौड़ते हैं तो सांस उतनी तेज चलने लगती है। आप पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं, सांस तेजी से जल्दी जल्दी खींचनी पड़ती है। खून का दौरा चलता है, सारे शरीर में ऊर्जा दौड़ती है, तब मनुष्य अपने को खींच पाता है। हम कुछ भी काम कर रहे हो, ताकत का काम कर रहे हो, तो हमें सांसों की गति तेज कुदरती हो जाती है, क्योंकि तभी खून का दौरा तेज चलेगा, तभी ऊर्जा शरीर में आएगी, तभी हम जो भी काम कर रहे हैं उसको कर पाएंगे। ऊर्जा चाहिए तो सांस बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ती ही है। और जब मैं तेजी से जोर से सांस लंबी सांस खींच रहा हूं, कुदरत
हमसे वह नहीं कहती। कुदरत तो अपने हिसाब से चल रही है। जहाँ पर छोटी सांस चाहिए वहाँ पर छोटी सांस आ रही है, जहाँ पर तेज सांस चाहिए वहाँ पर तेज सांस आ रही है, और जहाँ पर लंबी सांस चाहिए वहाँ पर लंबी सांस भी आ रही है। हम कभी अपने को सोई हुई अवस्था में नहीं देख पाते, लेकिन हम दूसरे को सोई हुई अवस्था में देख पाते हैं। कभी अपने आसपास में जो लोग सोए हुए हैं उनको ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि कितनी डीप ब्रीदिंग लेते हैं, इतनी गहरी सांस लेता है कोई, और कितनी लंबी सांस छोड़ता है। ऊर्जा शरीर को चाहिए। खाना पच रहा है, शरीर में जो टूट फूट हुई है अब तक वह ठीक हो रही है। उस ऊर्जा के लिए शरीर लंबी सांस लेता है। कभी सोए हुए व्यक्ति को देखेंगे तो पता चलेगा। साधारणतया जब वो जगा हुआ होता है तो इतनी लंबी सांस और इतनी गहरी सांस नहीं लेता। सांस छोटी होती है, उथली भी होती है, तेज तेज होती है, लेकिन जब वो सोया हुआ होता है तब उसकी सांस की गति देखो। सोए हुए में भी ऊर्जा व्यय हो रही है। तो कुदरती तरीके से जो हो रहा है उसको छोड़कर जब हम कुदरत के अलावा कुछ करने लगते हैं तो उसके परिणाम भी उसी तरह से आएंगे। फिर सबके शरीर की बनावट अलग है, सबके मन की स्थिति अलग है। आपके मन की स्थिति आप ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। और बुद्ध तो हमसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ कुदरत से चल रहा है कुदरती तरीके से, उसको सिर्फ दृष्टा भाव से स्थिति प्रज्ञ होकर वहां स्थिर हो जाओ और महसूस करते रहो। आपने कभी शांत बैठी हुई बिल्ली को देखा, या शांत बैठे हुए कुत्ते को देखा? आंखें बंद रहती हैं बिल्ली की, कभी खोलती है कभी बंद करती है, चुपचाप बैठी हुई है। अब अगर नहीं देखा है अब तक तो कभी देखना, शांत बैठे हुए कुत्ते को देखना, शांत बैठे हुए बिल्ली को देखना। शांत बैठा हुआ कुत्ता, कहीं कोई पत्ता भी अगर गिरा तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। कहीं कुछ आवाज हुई उसके कान खड़े हो गए, कहीं दूर कोई कुत्ता भौंका उसके कान खड़े हो गए। कितना अलर्ट है वो। और वह जानवर है। हमारी स्थिति, मनुष्य की स्थिति उससे कहीं अधिक बेहतर है। मनुष्य का मन, मनुष्य के अंदर का विवेक, मनुष्य की प्रज्ञा, मनुष्य की स्मृति, मनुष्य की पांचों इंद्रियों की क्षमता जानवर से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहाँ हैं? और कुत्ता इतना अलर्ट है, उसकी सूंघने की शक्ति, जबकि हम टॉप ऑफ द क्रिएशन हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? और वह कुत्ता शांत बैठा हुआ महसूस होता है, दिखता है, लेकिन वो शांत बैठे हुए भी कितना अलर्ट है। और यही हमसे भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी सांस को
दृष्टा के अंदाज में महसूस करते रहो। अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं, अपनी तरफ से कुछ घटाना नहीं, अपनी तरफ से कुछ बढ़ाना नहीं। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसे ही चलते देना है। बस पूरा होश बना रहे, पूरी अलर्टनेस बनी रहे। मैं वहीं हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि सांस आई, अंदर गई, अंदर उसने मेरे फेफड़ों को ऊपर उठाया, थोड़ी देर रुकी, पूरे फेफड़े में सांस भरी और एक क्षण से भी कम के भाग में रुकी और उसके बाद फिर बाहर, और फिर एक नई सांस अंदर। यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम जागें, हम सोएं, हम कुछ भी काम करें, और सांसों की गति कब कम होगी, कब ज़्यादा होगी, कब उसमें हलचल होगी, कब उसमें ज़्यादा उछाल होगा, कब उसमें कम उछाल होगा, वह सब कुछ ही हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हमारे मन में विचार कुछ इस तरह के चल रहे हों, कोई डर वाला विचार आ गया, तुरंत सांस बदल जाएगी। काम वासना का विचार आ गया, सांस बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ हो जाएगी। इस तरह से हमारे विचारों से हमारे सांस के प्रवाह में फर्क पड़ जाता है, और हम अपनी स्थिति अपने से ही अगर हम सांस को कंट्रोल करने लगे तो उसका प्रभाव तो शरीर पर पड़ेगा ही, शरीर के अंगों पर भी पड़ेगा। और आप पर इस तरह का प्रभाव पड़ा जो आपने बताया है, किसी दूसरे पर दूसरे तरीके से प्रभाव पड़ेगा। आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, आपको इस तरह से झटके महसूस हो रहे हैं, हृदय में झटका लग रहा है, अंडकोश में झटका लग रहा है, फेस से कोई चीज बाहर को निकलती हुई महसूस होती है। लेकिन दूसरे आदमी को डीप ब्रीथिंग करते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहता है मैं तो और भी शांत होता हुआ नजर आता हूँ, मुझे तो और शांति मिलती है। उनकी मानसिक स्थिति अलग है, उनकी शारीरिक स्थिति अलग है। आपने बताया कि आपको शारीरिक कष्ट भी है कुछ, तो हो सकता है उसका प्रभाव हो। दूसरे आदमी को कुछ भी नहीं है ऐसा, उसको रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो हर किसी पे हर कोई बात जमती भी नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर सांसों को दृष्टा भाव से देखता रहा जाए तो उसका कुछ भी प्रभाव, उसका कोई भी इस तरह का प्रभाव, इस तरह का रिएक्शन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने विचारों को तिलांजलि दे देनी है, अपने विचारों को अलग कर लेना है, अपने मन के वेगों को अलग कर लेना है, अपने मन की तरंगों को अलग कर लेना है। अपने आप को बिल्कुल ही ऐसे ही जैसे एक बिल्ली शांत बैठी हुई है, एक कुत्ता शांत बैठा हुआ है, उस तरह से अपने को कर लेना है। कान अपने चौकन्ने रखने हैं कि कहीं विचारों में न चला जाए मन। अपने आप को चौकन्ना रखना है कि कहीं यह इंद्रियों में न चला जाए। अपने आप को चौकन्ना रखना है कहीं
कोई भूतकाल की बातें सामने ना आ जाएं। अपने आप को चौकन्ना रखना है कि कहीं भविष्य की चिंता सामने ना आ जाए। अपने आप को चौकन्ना रखना है कि कहीं वर्तमान में कुछ ऐसा ना हो कि आंखों से कोई दृश्य दिख रहा हो और फिर उसमें ही खो जाएं। चौकन्ना रखते हुए अवेयरनेस जिसको कहते हैं, एक बिल्ली की तरह चुपचाप एक कोने में बैठी हुई है और सब होश है कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ से क्या सुनाई पड़ रहा है, कहाँ से क्या दिखाई दे पड़ रहा है, कहाँ से किस तरह की स्मेल आ रही है, सब कुछ। लेकिन उपेक्षा भाव, उपेक्षा भाव का अर्थ है कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तटस्थ हूं। मैं महसूस कर रहा हूं जो हो रहा है, लेकिन हो रहा है। मैं उसमें कुछ भी अपनी तरफ से कोई जोड़ता नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ घटाता नहीं। मैं देख रहा हूं लेकिन मैं अपना दिमाग उसमें लगाता नहीं। हो रहा है, हो रहा है। इसमें कुछ भी नहीं होने वाला शरीर पर, बल्कि इसमें इतना सचेत हो जाता है आदमी, इतनी अवेयरनेस बढ़ जाती है, इतना होश बढ़ जाता है कि धीरे धीरे यह होश हमें एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर, जहां से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। आध्यात्मिक यात्रा के लिए क्या चाहिए? आध्यात्मिक यात्रा के लिए चाहिए संयम, अनुशासन। आध्यात्मिक यात्रा के लिए चाहिए संकल्प शक्ति। आध्यात्मिक यात्रा के लिए चाहिए विवेक, होश। आध्यात्मिक यात्रा के लिए चाहिए मन की शांति, तृष्णा का प्रहाण, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मैं, मेरी और अहंकार से ऊपर उठने की प्रतिज्ञा। यहां से शुरुआत होती है और करना कुछ भी नहीं होता। जो भी कुदरत जन्य तरीके से सांस चल रही है, उस सांस को पकड़कर बैठ जाना है। वो चल रही है, उसको चलने दो। अपनी तरफ से कुछ जोड़ो मत, अपनी तरफ से कुछ घटाओ मत। लेकिन यहां हम डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, अपनी तरफ से ले रहे हैं, कुदरत से नहीं। कुदरत जैसा चाहती है उस वैसा नहीं जैसा हम चाहते। हम डीप ब्रीथिंग चाहते हैं और प्रभाव शरीर पर पड़ने लगेंगे, क्योंकि हर एक का माइंड का मैकेनिज्म अलग है, विचारों का मैकेनिज्म अलग है, विचारों का फोर्स अलग है, थिंकिंग का प्रोसेस अलग है। कहीं ओवर थिंकिंग हो रही है, कहीं अंडर थिंकिंग हो रही है, कहीं इग्नोरेंस है, कहीं सीरियसनेस है। यह हम देखते नहीं हैं। आदमी के ट्रेट्स किस तरीके से हैं, यह हम सबका अनुभव है। घर में अनुभव है, लोगों के बीच में अनुभव है। और कभी डीप ब्रीथिंग अगर किसी ने बताई भी है, डॉक्टर ने या किसी और आयुर्वेद में या होम्योपैथी में या कुछ और में, नेचुरोपैथी में, तो वो डीप ब्रीदिंग का एक वक्त है, एक निश्चित
उसका टाइम है, लेकिन वो सब पर सूट नहीं करती। कोई आदमी हड़बड़ाहट में हो, कोई आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हो, कोई आदमी अचानक घटी हुई घटना से दुखी हो गया हो, तो हम कहते हैं कि डीप ब्रीथिंग करो 5 बार या 10 बार। लेकिन डीप ब्रीथिंग में भी अगर हमारा होश ही नहीं है, अगर हमारा ध्यान ही नहीं है ब्रीथिंग को देखने में, तो फिर डीप ब्रीथिंग हुई या नहीं हुई इसका क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर डीप ब्रीथिंग को हम इतना करने लगें कि उससे शरीर पर ही प्रभाव पड़ने लगे, तो फिर परिणाम हमें भुगतने होंगे। हृदय में भी करंट सा लगेगा। तो यह हमें समझना होगा कि हम कुदरत के खिलाफ न चलें। आप डीप ब्रीथिंग के की जगह पर दृष्टा भाव से सिर्फ आती जाती सांस को देखते रहें। अपनी तरफ से न सांस लें, अपनी तरफ से न सांस छोड़ें। जैसी चल रही है उसको चलने दें। और इसके लिए कोई अनुशासन की, कोई आसन की ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई वक्त की ज़रूरत नहीं। जब भी आपको फुर्सत मिले, उस फुर्सत के क्षण में अपने आप को छोड़ दो। जैसी भी सांस आ रही है, छोटी है, बड़ी है, दुख भरी है, सुख भरी है, और फिर उसको अपने रोजमर्रा के कामों में होशपूर्वक, निपुणता से, संकल्प शक्ति के साथ कैसे संपन्न किया जाना है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि डीप ब्रीथिंग कोई दूसरा कर रहा है तो यह मेरे लिए भी है। हाँ, एक बात जरूर है कि आनापान सती सबके लिए है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं। सांस कुदरत दे रही है, कुदरत ले रही है, कुदरत छोड़ रही है। हम कुदरत से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसका प्रभाव हम में है। और जिस भी समय ऐसा आएगा जब प्रभाव हम पर नहीं रहेगा, हमारी मौत हो जाएगी, सांस उखड़ जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि सांस लेने में भी जल्दी न करें, सांस छोड़ने में भी जल्दी न करें। और जब भी खाली वक्त मिलता है, अपने आप को अवेयरनेस में, होश में रखकर सांस से जुड़ जाएं। और जो घटनाएं घट रही हैं उनको दृष्टा भाव से देखते रहें। फिर कुछ भी नहीं होने वाला। नमो बुद्धाय।